अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल एंड कंबाइंड वर्क की, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं बेसिकली, इफ ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन x आवर्स देन a इज वर्क रेट। अब 1 आ गया, नीचे n होगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन पर आवर। ये यहाँ पे n जो हमारे पास x है, ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज x 1/x, इसका रेट हो गया a का, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? ऑलराइट, सही है। और b का अगर हम करें सेम एज b, ठीक है ना, 1/y हो जाएगा, क्योंकि b इफ b कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन y आवर्स देन b's वर्क रेट इज 1/y, ठीक है। अब टुगेदर दे कंप्लीट टोटल वर्क रेट 1/x प्लस 1/y, सही है। अब हाउ यू गोना डू दिस, बेसिकली हमारे पास ये टाइम टेकन टुगेदर कैसे आया, सही है, 1/x 1/y। ऑब्वियसली तुम लोगों ने इसका वो नीचे वो करना है, क्या कहते हैं, सेम करना है थोड़ा, यस गो ऑन, एलसीएम, या सॉरी माय बैड, हाँ एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा, इसको फिर तुम लोग रेसिप्रोकल लोगे इसका, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास नीचे आ रहा है ना x, जो तुम लोगों के पास ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने वर्क रेट को 1 लेट्स से कि x की जगह ये 8 है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल लेना जरूरी होगा तुम लोगों का, गॉट इट। तुम लोगों को एक सवाल भी करवा दूंगा इसके बाद, ठीक है, ताकि तुम लोगों का थोड़ा, अच्छा अमार्ता क्या रिपीट करूँ, ये पूरा समझा दूँ फिर से, अच्छा सही है। देखो बेसिकली बात यहाँ पे क्या हो रही है, मैंने तुम लोगों को बताया था जब हम लोग वो करेंगे यहाँ पे ए कैन कंप्लीट अ टास्क नेक्स्ट आवर्स, बेसिकली ए का रेट जो होगा वो a 1/n होगा, ठीक है। अब n जो हमारे पास यहाँ पे वो टास्क इन x आवर्स, ये टाइम हमारे पास आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a का हो गया 1/x, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, या स्टार्ट वाला बेसिक फॉर्मूलाज क्या प्रोबेबिलिटी, आई एम कंफ्यूज्ड, क्या स्टार्ट वाला, अच्छा समझ आ गया, ठीक है। अच्छा तो मूविंग ऑन, बी का भी इसी तरह सेम टास्क इन y आवर्स, तो 1/y होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क रेट ये आ गया तुम लोगों के पास, ठीक है। अब क्योंकि तुम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल लिया है, तो तुम लोग जब इसको टाइम टेकन टुगेदर करोगे तो 1 यहाँ पे टाइम्स y करोगे, तो यहाँ पे प्लस 1 टाइम्स x/y, ठीक है, सही है। और यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी, सही है, सॉरी x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम लोगों को इससे करके रेसिप्रोकल बना के तुम्हारे पास टाइम टेकन का ये आंसर आ जाएगा, गॉट इट। अच्छा आई एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। देखो मैं बात ये कह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने ए का वर्क रेट निकालना है, इट इज a इज इक्वल टू 1/n। अब n हमारे पास बेसिकली यहाँ पे बताएगा कि कंप्लीट द टास्क इन x आवर्स, तो n हमारे पास आ गया x, ठीक है। अगर 8 होता है, लेट्स से कि a कंप्लीट करता है टास्क इन 8 आवर्स, तो 1/8 आ जाता, सही है। अब देखो अब टोटल वर्क रेट जो हमने निकाला है वो है इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल कंबाइंड वर्क निकाला, अभी कंबाइंड वर्क की बात हो रही है, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y, ठीक है। जब इसका तुम लोग टाइम टेकन निकालोगे ना, तो ऑब्वियसली एलसीएम लेना होगा तुम लोगों ने, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल अगर बनाया है तुम लोगों को उसको शिफ्ट करना होगा, ठीक है ना, गॉट इट। सर 1 इसलिए कस टास्क लिखा है, व्हाट डू यू मीन 1 नहीं, ये तो वो रेट का फॉर्मूला हो गया ना, a इज इक्वल टू 1/n, ठीक है ना। ये तुम लोगों ने याद रखना है, जैसे ही आया कि लाइक a कैन कंप्लीट अ टास्क इन लाइक 2 आवर्स, तो a हो गया 1/2, ठीक है। और b अगर करता है टास्क इन 3 आवर्स, 1/3 होगा, ठीक है। तो तुम लोग इसको बेसिकली करोगे क्या, 1/2 प्लस 1/3, ठीक है ना, टोटल वर्क रेट तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा अपना। एलसीएम कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तुम लोग आ गया कि टोटल कितने घंटों में करता है, सही है। रेट इज ऑल्सो टाइम, व्हाट डू यू मीन अनवर, समझ नहीं वेट मैथ्स, या देखो तुम लोग समझा, मैं करके दिखाता हूँ, अच्छा देखो, सही है, पूरा नोटेशन करके ये देखो। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों को टाइम टेकन वाला फॉर्मूला थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा। अब लेट मी एक्सप्लेन किया, लेट्स से कि एक ने 2 घंटों में कंप्लीट किया, ठीक है, x की जगह x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और b को हम यहाँ पे कर देते हैं y इज इक्वल टू 3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सीखा नहीं, y इज इक्वल टू 3, सही है। अब हमने बेसिकली निकालना क्या है, टाइम टेकन कंबाइंड इनका, ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, 3 यहाँ से 2 प्लस 2 टाइम्स 2 कर दोगे, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको हम करेंगे क्या, 3 + 2/6, ठीक है, सेम वो आ गया 5/6, ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन इतना मुश्किल आता नहीं है, टू वेरी ऑनेस्ट। समझ गए तुम लोग या नहीं समझे, मैं फिर से कुछ और समझाऊँ, मैं कोई और निकाल के दूँ क्वेश्चन जहाँ रेट आ जाए, उसको मतलब होता है टाइम पे। मैं तुम लोगों को बल्कि क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि तुम लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाए, होल्ड अप, अच्छा yes someone talking, yes Martha, बोलो, alright, अच्छा खैर लेट्स से कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लेट मी जस्ट डू दिस ऑल ओवर अगेन, तुम लोगों को ज़्यादा आसान कर देता हूँ, अच्छा। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है x and y do a piece of work, यहाँ पे हम लिख देते हैं x and y do a piece of work in 20 days, ठीक है। इनका कंबाइंड हमारे पास आ गया, बल्कि नहीं तो ज़्यादा मुश्किल है।